राधे राधे श्री हरिवंश, चुप हो जाओ यार, मेरे को ब्लॉग की स्टार्टिंग करने दो। राधे राधे श्री हरिवंश, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी चल रही है थोड़ी सी तबीयत खराब। ओह माय गॉड, ये सूरज। तो अंशु जो है दोबारा हमारे घर आ चुका है। कैसे अंशु? ठीक हूँ। ओके ठीक है, चलो यार बनाने दिया करो ब्लॉग। तो मैं बीमार हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे सच में हिम्मत नहीं थी उठने की, बट फिर भी इसके लिए कपड़े लेने जाना है तो मैं इसलिए उठी हूँ। मैंने इनको बोला तैयार हो जा, ये मैडम प्रॉपर तैयार होके आई है भाई। तो प्रॉपर तैयार होने को बोला था भाई, नहीं बोला था। और मेरे को देखो, मैंने ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ मैं। ओ अच्छा सॉरी। देखो हम सेम है, पहले मैं मेरे को देखो फिर इसको देखो। ये भी सेम है। ये सेम नहीं है तो ब्लू वाला है। सारा। अब ये देखो इनको, इधर आओ ना। नहीं हम तीनों आते हैं, तीनों। मैं घर के कपड़ों में हूँ guys। मेरे को बोला तैयार होने के लिए, खुद को देखो। मैं उठ के चली, मैंने आज मुंह तक नहीं धोया है। और बताओ, ब्रश भी नहीं किया है। दोपहर के 1 बज रहे, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ गाइस। मैं बीमार हूँ, मेरे को दवाई भी नहीं दी जा रही है। लग रही शक्ल बीमार वाली। बीमार क्योंकि मैं दिल से फील नहीं करती हूँ कि मैं बीमार हूँ, अंदर से बीमार है ये। मैं सच में बीमार हूँ। मेरा हुलिया देखो, हुलिये से नहीं लग रही हूँ मैं बीमार हूँ। लोग मुझे मेरे हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। पगली स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ, बिना मुंह धोए भी, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं कपड़े लेने के लिए। अंशु के ऑल द बेस्ट। इसका इंटरव्यू है तो इसको ऑल द बेस्ट। और मेरी माला यार, यू डूइंग दिस यार। देखो देखो, मुझे टच होना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों इतने इरिटेट। ये भी जे बाहर करने पाए हो, ये बाहर पाना बाकी उधर। हाँ, तो मैं वैसे बता रही थी कि मेरी शादी ना होने का मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। ओ कैफू को लो ब्लॉग में। ओ हमारे को बाहर कैफे उधर ही ये तो हमारा नेता कैसा हो। ये कैफू है, ले ली वर्दी। फिर कहाँ, अब कहाँ जा रहे हैं बैग उठा के? नीचे पापा आ रहे हैं, पापा इधर आ रहे हैं पापा। इधर ये आया। चल फिर तू चल कपड़े लेने चल रही है। खोले ना, ए खोल दे। भरी सर्दी में 1-1.5 घंटे तक का। ये क्यों बैक कैमरा ऐसे था ना आपका। पापा ने क्या बोला? 2 बजे रहना है। क्या टाइम है? 2 बजे तक आ जाएंगे। भरी सर्दी में, भरी सर्दी में, भरी सर्दी में पंखा लगाता है हमारे यहाँ भरी सर्दी में पंखा चलता है। ये इसका। ये चल चल चप्पल पहना, ये बाहर ना। चलो 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 चलो। और शिवानी भी बीमार है और भरी सर्दी में पंखा। मैं बीमार है मम्मी। चलो इडियट्स। देखो आपको क्या बोल रही है। 1 मिनट बोल के 1 घंटा लगा दिए, शर्म तो नहीं आती है? किसी से सीखा है मैंने ये चीज। यार ते अगे खड़ी नहीं होता मेरे ये। आओ नाचो, साढ़े सन नचार थोड़ी। ओए गल सुनो, हम जा रहे हैं अभी। ओ माय गॉड, मैं सूरज के प्रकाश में मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर थी। सिर फाड़ दे, फाड़ दे मेरा सिर, फाड़ दे यार। एक तो मैं बीमार हूँ, पर इतना इरिटेट लाया करना। ओ हेलो हंसा दी जोड़ी। नहीं यार, आप बोल रहे बीमार होते तो आपको तो वो चाहिए होता है पैम्परिंग, तो वो दे रहे हैं हम आपको पैम्परिंग। मुझे इनसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे लाड़े से चाहिए वो। लाड़ा लाओ तो सही। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मुझे लाड़ा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर वाले मेरे भरोसे, मैं घर वालों के भरोसे, हम दोनों ने एक दूसरे के भरोसे तोड़े। भरोसा कोई करने लायक ही नहीं है। इस साइड आओ यार, लस्सी उधर पिला दूंगी। इन दोनों को साथ लेके, वैसे खर्चे के घर हैं ये, खर्चे के घर। ओह माय गॉड, होगी मित्रा पट्टू क्या करता क्या? वो कहंदा कुर्ती तेरे ते कर वो तेरी काली एक्टिवा ना। एक दिन बह के हैंडल फड़ के पानी पानी होगी मित्रा। ओए कहंदा कुर्ती तेरे ते, ओए मैं करके फलाई आवा। ओए नहीं, डोंट डू दिस। नहीं कैफे इधर। और कर दे एक बार स्टेप प्लीज, पब्लिक डिमांड में मैं करके फलाई आमा। जे तू बुलावे हान दिए, मैं बन जा तेरा परछावा। जे तू बुलावे हान दिए, मैं करके फलाई आवा।
साइड वाली गड्डी आ रही बोले जेड़े कपड़े पाई के चलनी नहीं होता क्या चलना नहीं। देखो कितनी दूर है हमसे हैं किने बोले हथियार होने हो मैं करके फलाई आमा। और वो देखो मस्त ये फोन की बैटरी 2% है कि नहीं पाई पा रही ब्लॉग बनाने दी ऐसी क्या मजबूरियां हैं जाना है कहीं ना कहीं तो जाना ही है। कोई ना कोई तो मंजिल ज़रूर मिलेगी यार। ऐसा तो नहीं होगा बिना मंजिल के ही हम चलते जा रहे होंगे। ये ज़िंदगी के सफ़र की बात लगा लो या वैसे सफ़र की बात लगा लो, कहीं ना तो प्रिय प्रीतम ने कोई मंजिल या कोई ठिकाना रखा होगा। क्यों रोती है पगली, तेरा भी कोई ठिकाना होगा, हम सबका भी कोई ठिकाना होगा। ये आजकल जो हम बेरोज़गार बैठे हैं ये भी एक बहाना होगा। कभी ना कभी हमें भी रोज़ नहाना होगा, हमारे लिए भी कोई अच्छा सा सराहना होगा। कैसी लगी शायरी? यही उस दिन जिस दिन मेरा रोका होगा इसी अंदाज में मेरा शायराना होगा। वाह वाह वाह। शिवानी यार जल्दी आ जाओ यार। गाइस ये लोग मेरे गलती से भाई हैं। कैसे हो आप? यो 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 ओह गड्डी भी नहीं आती सानू देखी कि गड्डी भी मुड़ी आती रिश्ते क्या ने गड्डी भी मुड़ी आती। क्या बात कर रही है सखी? हाँ ये मेरी संगरा ना मेरी ना गुस्सा मुर्की लो पापा खड़ ना पकड़ी नहीं ना दस्सा मैं यार उठा दूंगी मैं ना कुछ भी बढ़िया नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मेरे को ना एक बंदा ऐसा चाहिए होता है। इधर से बनाओ ना तो। इधर नहीं इधर कैमरा नहीं आएगा। जूस पिला दो मौसमी को, लस्सी पिला दो ठंडी सी। इधर आ यार। मैंने बोला खट्टी मीठी कुछ तो होगी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सादी लस्सी है। तो मैं अभी हम बैठे बैठे बात कर रहे थे। मैंने कहा मेरी जिंदगी में मुझे कुछ भी बढ़िया नहीं आता, कुछ भी ऐसे मतलब मस्त जैसे देख के ऐसे बोल के यार शिवानी ये चीज बड़ी मस्त कर लेती है, बस एक एक्टिंग के सिवा। एक्टिंग करती तो फिर आपको रोल क्यों नहीं मिला कहीं पे? मुझे नहीं पता क्यों मिला, पर मैं ये उस पे बोल रही हूँ बड़े उससे सीरियस होके उसकी हिंदी ढूंढ रही थी, नहीं आ रही। पता नहीं क्यों आजकल मेरी हिंदी क्यों इतनी कमज़ोर हो गई है। मैं तो कमज़ोर होती हूँ, मेरी हिंदी भी कमज़ोर हो गई है। हाँ तो मैं बोली कोई मुझे बोल दो। कोई मुझे ऐसे फटाक से अपनी बहू का रोल क्यों नहीं देता? समझ नहीं आया जनता को। यानी कि कोई अगर आंटी नहीं बोलूँगी, मेरे होने वाले सास मम्मी जी, मेरे होने वाले मम्मी जी, मेरी मम्मी भी लाइक मेरे को तो कभी जी नहीं लगाया इसने। मेरे होने वाले मम्मी जी आप मुझे अपनी बहू का रोल क्यों नहीं देते हो? और मेरे होने वाले पति आप मुझे अपनी पत्नी होने का रोल क्यों नहीं देते हो? मैं अच्छे से बखूबी से वो रोल निभाऊंगी। मेरे अंदर है वो गृहस्थ वाले गृहस्थ गुण वाले चाय चूरी क्या गुण है। चाय चूरी में बैठे हुए थे, इतने जोर से हंसी जो अंदर बैठे हुए थे वो भी निकल गए। मैं हंसी रे बाबा। आप बताओ मैं क्या करूं मैं? लस्सी ये पी लेते हैं, चाय ये मेरा भतीजा आया था मेरे को कॉल करता बुआ। मैं साथ देने के नाम पे सिर्फ एक फोन बचा था, उसने साथ छोड़ दिया। भाई मैं बोल रही फोन बंद। फोन बंद हो चुका था, सॉरी। ऐसा होता है कि मैं बहुत कम चार्ज करती हूँ फ़ोन में, 5% पे फ़ोन मैं हूँ ऐसे ही। फ़ोन की गंदी आदत है, मुझे चाहिए होता है फ़ोन। तो बस यही बात कर रहे थे। बाकी आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है,
उत्सव की आप सभी को ढेर 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 सारी बधाई हो आज के दिन। बधाई हो। बधाई हो। आज के दिन निधि वन में हमारे हरिदास जी महाराज जी के द्वारा बांके बिहारी जी को प्रकट किया गया था। निधि वन में वो स्थल आज भी है जहाँ पे बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। देखो हमारे जो वृंदावन के ठाकुर है ना, वो कुंजों में रहते थे। पहले ऐसे मंदिर वगैरह नहीं होते, कुंज लता पता के कुंज बने होते। तो ये भी तो इनका नाम कुंज बिहारी था वैसे तो, बट कहते हैं कि बाद में इनका नाम बांके बिहारी पड़ा, पहले इनका नाम कुंज बिहारी था। तो निधि वन से इनका मंदिर जो अब है जहाँ पे बांके बिहारी जी, वहाँ पे बनाया गया, तो वहाँ पे इनको स्थापित किया गया था। तो आज हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है। अलग अलग, देखिए भगवान एक ही हैं, अलग अलग। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं किसी की बुआ हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की क्या कहते हैं मासी हूँ, मैं किसी की ये भाई अच्छी बातें बताने में भी मैं किसी की दीदी हूँ। हाँ वो तो मैंने बोल दिया, चाची नहीं बनी हूँ अभी मैं किसी की। हाँ। नाम हाँ। तो अलग अलग रोल प्ले, एक ही बंदे बट अलग अलग हर किसी की जिंदगी में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है ना। वैसे ही हमारे भगवान एक ही हैं, हमारे ठाकुर जी प्रिय प्रियतम एक ही हैं, परंतु वो जैसे मेरे पास आए तो मेरे लिए वो सुंदरी मुंदरी शेखा का प्रिय प्रियतम है ना, इनके लिए आए ये, तो इनके लिए गोलू के रूप में आए। वैसे हर किसी के पर्सनल ठाकुर जी, अब जैसे हरदास जी महाराज जी के थे उनके बांके बिहारी जी, हमारे हरिवंश जी महाराज जी के थे तो उनके राधा वल्लभ लाल जी। तो अलग अलग कुंजों में उनके लिए प्रकट हुआ। तो और हमारी खुश नसीबी देखो, संतों के ठाकुर जी, संतों के द्वारा प्रकट किए हुए ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी, प्रिया प्रियतम जी, हमें कितना मतलब कितना हम खुद को भाग्यशाली बोलें कि उनको देखने का मौका हमें मिल रहा है, उनको निहारने का मौका हमें मिल रहा है, उनने जो लीलाएं उन सबके साथ की है वो हमें सुनने का मौका मिल रहा है। हम उनको, ऐसा नहीं है कि हम उनको कभी फील नहीं कर सकते, उन कथाओं को, उन लीलाओं को भाव में जाके हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान एक है परंतु उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। जब देखो हरिदास जी महाराज जी के कुंज में गए, अरे 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 इनके बांके बिहारी जी आ गए। वैसे हरिवंश जी महाराज जी के अरे 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 इनके राधा वल्लभ लाल जी आ गए। गोपाल भट्ट जी के अरे अरे राधा रमन जी आ गए। वैसे मधु पंडित जी के अरे अरे इनके तो गोपीनाथ जी आ गए। जुगल किशोर जी आ गए। हरिराम व्यास जी के अरे अरे इनके कुंज में गए। अच्छा आज जुगल किशोर जी आ रहे हैं। अलग अलग नाम से एक ही ठाकुर जी हर कहीं अपनी लीला दिखा रहे हैं और उस लीला का आनंद हमें लेना है। हम कितने भाग्यशाली हैं भाई, इन सब की लीलाओं को देख के हम अनुभव कर सकते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर हम जैसे वृंदावन जाएं तो वृंदावन में एक ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेके जाएं, उस टाइम का वृंदावन याद करते हुए जाएं कि ये कुंज जैसे, ये कुंज जैसे। अगर आप इन आंखों से देखोगे तो कभी भी आपको वृंदावन उस रूप में नहीं दिखेगा। अगर आप हृदय की आंखों से देखोगे, वो कथा सुन के आप जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ मेरे ठाकुर जी थे। एक मिनट, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। मैं ये क्लिप ना 3 बार बना चुकी हूँ, कभी स्टोरेज फुल हो रही है कभी क्या है, बट सुनो। देखो वृंदावन हम किसके साथ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस एहसास से जा रहे हैं, ये बहुत 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 मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होगा। मैं फर्स्ट टाइम गई, ठीक है वृंदावन था, मेरे साथ जो गए थे उसने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से बताया वैसे तो कि ये वृंदावन है। बट जब तक कहते हैं ना, एक तो हम किसी बंदे को तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक उसके मन में खुद को बदलने की चाह नहीं होगी। सेकंड शायद अभी समय सही नहीं था उस टाइम, तो मैं एक बार गई, ठीक है वृंदावन चली गई, ऐसे हो गए, दर्शन कर ले, और छो ठाकुर जी से प्रेम था, बट वो भाव उस लेवल का नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी मैं ओ जी है पर, बट ठीक है जैसा था वृंदावन में के लिए अब है धाम 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 भाई, धाम की बात क्या ही जाने। बट सेकेंड टाइम गई तो मुझे ना बरसाना में थोड़ा सा प्रेम भाव आया। मैंने कहा यार ये मस्त है, यहाँ पे ऐसे अलग ही फील, मतलब अलग ही प्यार आ रहा है यार, क्या क्या हो रहा है। यानी मैं ये बोल रही हूँ कि देखो जैसा हमारा मालिक होता है ना, हमें वैसे गुण हम अपनाते कि अच्छा मेरे बॉस में ये चीज़ है, मैं भी ये चीज़ करूँगी। हमारे बॉस कौन है? कौन है? ठाकुर जी, राधा रानी भाई, राधा रानी है हमारी बॉस। हाँ। ठाकुर जी हो गए, मेरे तो राधा रानी है बॉस। तो ठीक है, तो राधा रानी में क्या है? करुणा और प्रेम। तो वो एक भक्त के अंदर, एक दास के अंदर, एक सखी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। आप सबसे 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 बड़ा जो है ना तकाजा किसी भक्त का, किसी दास का इस चीज़ से लगा सकते हैं। हम तो भी अधम हैं, हम खुद को ये सब मानते भी नहीं हैं, बट जिस व्यक्ति के अंदर आपको करुणा, प्रेम भाव, अहंकार रहित जो व्यक्ति दिखेगा, वो समझ लेना कि ये प्रिय प्रियतम के का कहलाने योग्य है। भगवान इन्हीं चीज़ों से ले जाते हैं, निश्चल मन। ठीक है, तो 2 बार गई, मेरे को ना वो फील नहीं आई, और तीसरी बार गई मैं बाइसा की कथा सुन के भाई,
आप मानोगे नहीं, जब मैंने बाइसा की कथा सुनी और मेरे को ना याद आ रहा जब मैं तो इस यहाँ जा रही हूँ और मैं उस फील्ड से नहीं गई, और मेरे को यार मैंने दोबारा जाना है यार, मैंने बाइसा को अनुभव करना है, मेरी बाइसा यहाँ रह के गई। और वो जब सुनाते हैं ना कि बाइसा अपने कहते हैं केश से सोहनी सेवा यानी झाड़ू, निधिवन में सोहनी सेवा करते थे, वहां से यहाँ अपने महल अपनी कुटिया तक सोहनी सेवा करते हुए आते थे। ओ भाई मेरे को वो रास्ता मैंने कहा यार मैंने जाना है, मैंने वो फील करना है। और जब मैं तीसरी बार वृंदावन गई ना, मेरे को था मैंने कहीं नहीं, मैंने बाइसा के यहाँ जाना है, बाइसा के पास, बाइसा हमारी मीरा बाइसा, कि मुझे बाइसा के पास जाना। और जैसे हम राधा दामोदर पहुंचे ना, मेरे मन में ऐसे हो गई, और ऐसे ना तो मतलब उस टाइम की मैं फील बताऊं, जैसे हम प्रेमी के पास जाते हैं ना, फिर ऐसा होता है धक 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 धक। और ना मैं राधा दामोदर मंदिर से ऐसे बाइसा की गली में मुड़ने लगी, और ओहो हो अभी भी मैं सुना रही हूँ, मेरे दिल से ऐसे हो रही धक धक। और मैं जैसे अंदर को मैंने ऐसे एंटर किया, और हाय हाय ये क्या हो गया। मेरे को ना मेरे पाँव रखने का भी दिल ना करे कि यहाँ से वो गुजरे हैं, मैं तो ऐसे लोटपोट होके जाऊँ, मतलब वो चीज़ें आए हाय कि यहाँ से मेरे भाई से वो एक तारा लेते हुए जाते होंगे, वो ठाकुर जी का नाम लेते। और राधा दामोदर मंदिर में जब गेट के अंदर एंटर किया ना, तो मेरे को वो याद आ गई कि यहाँ पे वैसा आई। और जीव गोस्वामी जी ने जब ये बोला था कि उनके कोई थे कि गेट खोला नहीं, कि यहाँ पे औरतों का आना निषेध है, औरतें नहीं मिल सकती, तो वैसा ने बड़ा प्यारा कि अच्छा यहाँ ठाकुर के सिवा कोई मर्द भी है, कोई पुरुष है ठाकुर के सिवा। और जीव गोस्वामी जी ये बात सुनकर भाग के आए कि ये कौन, ये सच्ची संत है भाई, ये भगवान की प्रेमी है जिसको पता है हम आत्मा हैं, ये सिर्फ हमें शरीर मिला है, पुरुष स्त्री का ये शरीर मिला है, वास्तव में जो आत्मा है वो स्त्रीलिंग है, और पुरुष सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी हैं। तो वो चीज़ें, और जैसे मैंने एंटर किया उस गली में धक 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 धक, आहा मेरे आंखों से मैं कांप रही हूँ अभी भी और मेरे आंखों से ना वो शुरुआत होने लगी कि हाय 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 हाय। और जैसे वो कुटिया देखी ना, आए उस दिन के बाद और आज दिन के बाद मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है। अभी मैं जाती हूँ ना, पहले मेरा क्या था, मैं भाव प्रदर्शित कर देती हूँ, और मैं ना वहाँ से, आपको पता है वहाँ से ना मैं जोर से, और मेरे को नहीं था पता कि ये पद बाइसा का है, सच में नहीं था पता। मैं बाइसा के मंदिर से निकली, मैं फिर उसी रास्ते से मुड़ के वापस, और मैं जोर जोर से गाने लगी, अली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को। तो एक मैं तो संत बोलूँगी, ठीक है, एक संत थे भाई, वो मेरे साथ पद, आप उनकी वेशभूषा से देखेंगे वो मांग के गुजारा कर रहे हैं, और मधुकरी, हाँ मधुकरी करके गुजारा कर रहे हैं, ऐसे कटे फटे से बस्तर डाले हुए। बट जब मैंने ये गाया ना अली ने मोहे, तो आगे से वो उन्होंने पूरा पद गायन किया, उन्होंने मेरे को आगे से समझाया कि बाइसा का पद है बेटा, इसको ऐसे गाना है इसको। और मैं बोलूं भाई हम मैं भिखारी हम मैं वो, हमें देखो कितना बड़ा नाम दे रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हो। हम समझते हैं वहां जाके ओहो नहीं साइड टू साइड होता है, हम उनको भिखारी समझते हैं, उनको ऐसे समझे यार ऐसे होते हैं, हमारी मेंटालिटी है ये ऐसी। बट वास्तव ये गलती कभी मत करना, वहाँ पे आपको ऐसा लगे ना कि छी यार ये क्या होगा, इसको तो कुछ पता नहीं हो, आप बात करने बैठना उससे। मैं बोलती हूँ आपको ज़िंदगी का सच्चा ज्ञान वही देंगे। और वो नाचे उस भजन पे, मेरे को इतना आनंद है, मेरे आंखों से उस वक्त भी ऐसा हो इनको हक कर लूँ यार, मेरे को कितना ज्ञान इनके पास। तो ये मैं इसलिए बताया है कि कभी भी वृंदावन जाओ तो पहले आनंद लो नाम का, कभी ऐसे होड़ मत लगाओ कि मैंने वृंदावन जाना। आजकल तो होड़ लगी हुई है, बट चलो होड़ के भरोसे चले जाओ। ये मेरे को किसी ने बताया था, कि बहुत अच्छे व्यक्ति ने बताया था, मैंने किसी बात पे चर्चा की कि यार नहीं अवगुण है, मेरे में बहुत अवगुण है भाई, ये मत मानना। तो मैंने आ जाती थी, तो मैंने उनको बोला कि यार वो ना ऐसे नौटंकी करते हैं, ऐसे ये वाले लोग कहते ऐसे कभी नहीं बोलना। ये बात मैंने फिर गुरदास महाप्रभु जी के मुख से भी सुनी, कहते झूठा खेले सच्चा होए, यानी कि जो झूठ खेलता है ना, झूठ से खेलने लगता है, वो कभी ना कभी सच हो ही जाता है। और सच्चा खेले बिरला कोई, कहते भक्ति में ये लाइन जरूर याद रखनी कि अगर कोई झूठे मन से भी, ऐसे भी दिखावे के लिए भी, किसी भी चीज के लिए भक्ति कर रहा है ना, वो कभी ना कभी सच्ची हो जाएगी। और जो सच्चा कर रहा है वो तो बहुत बिरला है, सच्चा तो बहुत ही बिरला कि सच्ची भक्ति। हम बोले, मैं कल भी सखी से बात कर रही थी, हम ऐसे बोले कि नहीं हम भी बहुत फेक करते हैं। मैं करती हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मैं डंके की चोट पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं करती हूँ कई बार फेक,
कई बार क्या हमेशा ही कि हम ऐसे दर्शाएंगे, पर वास्तविकता में देखिए हम अगर डगमगाने वाली स्थितियों में तो हम भी डगमगा जाते हैं, हम भी कई चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। पर चलो झूठा खेलते खेलते पता नहीं कब सच्चा हो जाएगा, कब श्रीजी बोलेंगे यार ये मेरी है। नहीं, मैं इतना बोलती हूँ, हम ब्लेस्ड हैं भाई, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। मैं जब आसपास का वातावरण देखती हूँ, सब चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं 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 शिवानी तो बहुत ब्लेस्ड है हूँ। हाँ है, श्री जी की कृपा है, दया है इन चीज़ों में। तो बस ये है कि वृंदावन जाओ तो कथा जरूर सुन के जाना भाई, वृंदावन की, राधा रानी की, ठाकुर जी की ये और फिर जो आपको आनंद आएगा ना, हा ठिश 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 हो जाएगी आनंद की, यार मज़ा आ जाएगा आनंद वृंदावन जाने का। तो चलो बहुत लंबा ब्लॉग बन गया है, इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम यहीं पे समापन करते हैं। ये क्या है, बिहारी जी का बर्थडे है, तो फिर आज हमारे राम भगवान जी का और सीता मैया की मैरिज एनिवर्सरी भी है भाई। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो हरि वो उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये वाला भजन मैंने अपने भाभी भाई की जब शादी थी तो लगन के समय गाया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैं चाहती हूँ मेरे लगन के समय भी ये गाना गाया जाए, ये भजन गुनगुनाया जाए। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम